बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था ओझल गांव। ये गांव जितना सुंदर था उतना ही संघर्षों से भरा हुआ भी था। हर साल सर्दियां आती थी, लेकिन इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। हवाएं बर्फ की तरह चुभती थीं और रातें इतनी ठंडी होती कि आग भी हार मान ले। गांव के लोग अपने छोटे छोटे घरों में ठंड से कांपते हुए बस एक ही सवाल पूछते थे, क्या ये सर्दी कभी खत्म होगी? ओझल गांव के लोग बहुत गरीब थे, लेकिन उनके दिल अमीर थे। कोई किसान था, कोई लकड़हारा, तो कोई रोज पहाड़ों से घास लाकर अपने परिवार का पेट पालता था। बच्चों के पास पूरे कपड़े नहीं थे, बुजुर्गों के पास दवाइयाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ठंड और ज़्यादा बढ़ती चली गई। खेतों में बर्फ जम गई, फसलें नष्ट होने लगीं और गांव में खाने की कमी हो गई। कई लोग बीमार पड़ने लगे। माएँ रात रात भर जागकर अपने बच्चों को सीने से लगाए रखतीं। गांव में डर फैलने लगा था। उसी गांव में रहते थे एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति, दादा ब्रह्मचंद्र। उनकी आंखों में अनुभव था और बातों में जीवन का ज्ञान। लोग कहते थे, दादा ने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। एक दिन दादा ने गांव की सभा में कहा, अगर हम सिर्फ ठंड को कोसते रहेंगे तो ठंड और बढ़ेगी। हमें समाधान ढूंढना होगा। दादा ने बताया कि पहाड़ों के उस पार कभी उन्होंने एक ऐसी जगह देखी थी जहां जमीन से गर्म भाप निकलती थी। सब चौंक गए। युवा लड़का राजू, साहसी लड़की सीता और मजबूत किसान जगदीश दादा के साथ जाने को तैयार हो गए। गांव के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण जाग उठी। यात्रा आसान नहीं थी। तेज बर्फीली हवाएं, फिसलते रास्ते और भूख से कमजोर शरीर। कई बार लगा अब आगे बढ़ना नामुमकिन है, लेकिन सीता ने कहा, अगर हम हार गए तो गांव भी हार जाएगा। उन शब्दों ने सब में फिर से ताकत भर दी। आखिरकार एक गहरी घाटी में उन्हें दिखा जमीन से निकलती गर्म भाप। वहां था प्राकृतिक गर्म पानी का स्रोत। सबकी आंखों में आंसू आ गए। ये सिर्फ गर्मी नहीं थी, ये उम्मीद थी। दादा बोले, प्रकृति हमेशा मदद करती है, बस भरोसा चाहिए। वे जल्दी जल्दी गांव लौटे और सबको ये खुशखबरी सुनाई। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर सब ने मिलकर वहां जाकर देखा। अब गांव के चेहरों पर डर नहीं, उम्मीद थी। सब ने मिलकर काम शुरू किया। कोई पाइप लाया, कोई नहर खोदने लगा, कोई लकड़ी काटने लगा। कई बार हाथ छिल गए, पैर थक गए, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। दादा कहते थे, जब सब साथ चलते हैं तो रास्ता खुद बन जाता है। कुछ दिनों बाद गर्म पानी गांव तक पहुंच गया। घरों में गर्मी फैलने लगी, बच्चे मुस्कुराने लगे और बीमार लोग ठीक होने लगे। बर्फ पिघलने लगी, खेत फिर से हरे होने लगे। ओझल गांव अब ओझल नहीं रहा था। अब गांव में हंसी गूंजती थी। लोग कहते थे, ये चमत्कार नहीं, हमारी एकता का नतीजा है। राजू, सीता और जगदीश आज गांव के नायक बन चुके थे और दादा ब्रह्मचंद्र सबके मार्गदर्शक। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, अगर हिम्मत, एकता और उम्मीद साथ हो तो हर अंधेरा मिट सकता है। ओझल गांव की तरह हमारी जिंदगी भी तभी उज्जवल होती है जब हम हार मानने से पहले एक कोशिश और करते हैं।